Welcome to the friends Step for Special. Today in this video we will discuss DED IDMR Paper 8 Role of Rehab Workers in IEP and Prevention of Cerebral Palsy. आइए इसके बारे में जानते हैं। आइए अब जानते हैं शीघ्र हस्तक्षेपण कार्यक्रम में पुनर्वास कार्यकर्ताओं की भूमिका। रोल ऑफ रिहैब प्रोफेशनल्स या रिहैब वर्कर इन EIP अर्ली आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम। आइए इसके बारे में जानते हैं। शीघ्र पहचान होने के बाद पर मस्तिष्कीय पक्षाघात से ग्रसित बच्चों में शीघ्र हस्तक्षेपण अति आवश्यक होता है, क्योंकि जितना जल्दी सेवाएं प्रदान की जाती हैं उतना ही बेहतर विकास होता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो जल्द हस्तक्षेपण है, अर्ली इंटरवेंशन है, अब बच्चे की जल्द पहचान हो जाती है तो उसके लिए जो आवश्यक सुविधाएं हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, जो उसके गोल सेट किए जाते हैं वो बहुत ही ज़रूरी हो जाते हैं। अगर बच्चे की जो जल्द पहचान की और जल्द सेवाएं प्रदान कर दी जाती हैं तो बच्चे के अंदर जो डेवलपमेंटल डिले है वो कम हो जाता है और बच्चे के अंदर जो विकास है उसके लक्षण और उसका जो लेवल है वो बढ़ जाता है। आइए इसमें आगे जानते हैं। बच्चा जब बड़ा और भारी हो जाता है तो उसकी देखभाल करना कठिन हो जाता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो CP बच्चे होते हैं इनका जो हेल्थ इशू होता है बहुत होता है, क्योंकि ये बच्चे मूवमेंट कर नहीं पाते हैं। उसकी वजह से जो इनका शरीर की डेवलपमेंट है वो हो जाती है और जो शरीर में जो वेट होता है वो भी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से उनको कोई भी एक्सरसाइज करवाना या फिर किसी भी तरीके से मूवमेंट देना कठिन हो जाता है। ये यहाँ पर बताया गया है। ये सब होता है कि बच्चे का जो फिजिकल ग्रोथ है वो होने की वजह से और बच्चे के अंदर जो फैट है वो बढ़ने की वजह से होता है। अतः कम उम्र से ही ऐसे बच्चों को चिकित्सीय परामर्श एवं उपचार के अंतर्गत रखने से काफ़ी सुधार हो सकता है और भविष्य में आने वाली समस्याओं से बचा जा सकता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो बच्चों की जो कम उम्र है उसमें अगर बच्चे के लिए जो चिकित्सीय जो ट्रीटमेंट है वो दे दिया जाता है तो उसका जो उपचार है वो काफ़ी अच्छा रहता है और उसके अंदर जो सुधार के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं और भविष्य में जो बच्चे को होने वाली समस्याएं होती हैं उनसे भी बचा जा सकता है और बच्चे को बचाया जा सकता है। ये यहाँ पर बताया गया है। शीघ्र हस्तक्षेपण कार्यक्रम जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों पर लागू किया जाता है। अब यहाँ पर बताया गया जो अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम है इसके लिए जो एज ग्रुप बताया गया है, ये बताया गया कि बर्थ से 6 ईयर तक, बर्थ से 6 ईयर तक का जो टाइम पीरियड होता है इसमें बच्चों का जो अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम होता है वो लागू किया जाता है, ताकि इसके अंदर बच्चों के जो सुधार के जो चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। समस्या के अनुसार सेवा कार्य में पुनर्वास कार्यकर्ता हेतु पुनर्वास कार्यकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित कदम वांछनीय है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो समय के अनुसार बच्चे की जो समस्या है उसको समझते हुए जो पुनर्वास कार्यकर्ता होते हैं, रिहैब प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके द्वारा जो कार्य कराए जाते हैं, जो प्लान तैयार किए जाते हैं बच्चे के लिए, वो विशेष रूप से होते हैं। आइए उनके बारे में आगे जानते हैं कि किस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं वो चलाए जाते हैं बच्चे के पुनर्वास के लिए। ग्रामीण फर्स्ट दिया गया इसके अंदर ग्रामीण क्षेत्र में सर्वेक्षण द्वारा पर मस्तिष्क पक्षाघात की शीघ्र पहचान करना। अब जो विलेज का एरिया उसमें सर्वे वगैरह किए जाते हैं, कैंप वगैरह लगाए जाते हैं, जिसके अंदर जो CP इफेक्टेड बच्चे होते हैं उनकी पहचान करके उनकी जल्द पहचान की जाती है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन उनकी की जाती है। सेकंड दिया गया है इसके लक्षण दिखने पर चिकित्सीय उपचार हेतु ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र या नज़दीक के अस्पताल में भेजना। अब जो रिहैब प्रोफेशनल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि बच्चे के अंदर अगर कोई CP से रिलेटेड सिम्टम दिखाई देते हैं तो वह उनको जो चिकित्सीय उपचार है, जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसके लिए और जो स्वास्थ्य केंद्र हैं या फिर जो नियर गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर इनको भेजा जाता है ताकि बच्चे को उपचार मिल सके। थर्ड दिया गया है इसके अंदर लोगों को बाल मनोचिकित्सक के पास जाने हेतु परामर्श देना एवं वहाँ तक पहुँचने में मदद करना। अब यहाँ पर बताया गया कि जो CP इफेक्टेड बच्चा है उसके पेरेंट्स को जो साइकोलॉजिस्ट होता है उसके पास तक भेजना और उसको जो काउंसलिंग है उसके बारे में बताना और वहाँ तक के पहुँचने में जो काउंसलर है काउंसलर तक पहुँचने के लिए पूरा मार्गदर्शन करना। ये एक रिहैब प्रोफेशनल के जॉब वर्क्स में एक होता है।
4 पॉइंट दिया गया है, विभिन्न तरह के विशेषज्ञों तथा व्यावसायिकों जैसे भौतिक चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा, वाणिज्य चिकित्सा इत्यादि के विषय में जानकारी देना एवं वहां तक पहुंचने में मदद करना। अब बच्चे की जो अनेक आवश्यकताएं हैं उनको समझते हुए जो भौतिक चिकित्सा है उसके लिए, और जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, जो स्पीच थेरेपी होती है, इस प्रकार की जो आवश्यकताएं होती हैं पेरेंट्स को उसके बारे में बताना और वहाँ तक जो स्पेशलिस्ट होते हैं इनके पहुँचने में मदद करना परिवार की, ताकि जो CP इफेक्टेड बच्चा है उसका जो अर्ली इंटरवेंशन है वो अच्छे से हो सके। आइए इसमें आगे जानते हैं पर मस्तिष्कीय पक्षाघात से बचाओ, प्रिवेंशन ऑफ सेरेब्रल पल्सी, कि किसी भी जो डिजीज़ है उसका अगर हम प्रिवेंशन कर लेते हैं तो ये सबसे बड़ा ज़रूरी होता है। आइए इसके बारे में आगे हम जानते हैं कि किस प्रकार का जो प्रिवेंशन है जो सेरेब्रल पल्सी से बच्चों को बचाने के लिए किया जा सकता है। पर मस्तिष्कीय पक्षाघात से बचाव का पक्ष उपचार एवं पुनर्वास के पक्ष से अधिक महत्वपूर्ण होता है। अतः पर मस्तिष्कीय पक्षाघात से बचाव के लिए जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं में निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो पर मस्तिष्कीय पक्षाघात है इसके लिए जो उपचार है, उपचार से अच्छा जो इसका बचाव है वो माना गया है। अब प्रत्येक बालक के जीवन में जो इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं उनसे उसको कैसे बचाया जा सकता है, और आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। फर्स्ट दिया गया है यहाँ पर जो कि प्रीनेटल दिया गया है, गर्भ अवस्था के समय ध्यान देने योग्य बातें। अब जो प्रीनेटल कॉलेजेस दे रखे हैं उसके बारे में जानते हैं। इस समय गर्भवती महिला को उचित खानपान, स्वास्थ्य, सफाई इत्यादि के साथ साथ निम्न बातों का ध्यान रखना होता है। अब यहाँ पर जो मदर है उनके बारे में बात की गई है कि जो भी इस ड्यूरेशन में जो एक्टिविटी होती है वो मदर के साथ होती है और उनको ही इसके बारे में जो प्रिवेंशन है वो रखना होता है। ध्यान रखने योग्य बातें हैं जो कि मदर के लिए अप्लाई होती हैं विशेष रूप से। आइए इसमें जानते हैं। फर्स्ट दिया गया है गर्भवती माँ को संक्रमण से बचाना चाहिए, खासकर खसरा, कच्ची दाद इत्यादि हैं। अब यहाँ पर जो मदर है जो अनेक प्रकार की बीमारियां हैं उनके संक्रमण से यहाँ पर उनको बचाने के लिए बात कही गई है, जिसमें से खासकर जो खसरा होता है जो मिजलस के नाम से भी जाना जाता है उसके बारे में भी यहाँ पर अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि इस प्रकार का संक्रमण माँ को ना लगे। भी दिया गया है दंपति के रक्त समूह परीक्षण अनिवार्य होते हैं, इससे समय रहते चिकित्सक हस्तक्षेप किया जा सकता है, अन्यथा RH फैक्टर की विसंगतता हो सकती है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो पेरेंट्स हैं उनका जो ब्लड ग्रुप है, जो RH समूह है, उनका जो रक्त का जो RH फैक्टर है उसका विशेष रूप से जो चिकित्सीय सुविधा है उसके अकॉर्डिंग जांच करवानी चाहिए, अन्यथा जो RH फैक्टर की वजह से बच्चे के अंदर विकलांगता हो सकती है। सी दिया गया इसके अंदर गर्भावस्था के दौरान माँ को विषाक्तता या मधुमेह नहीं होना चाहिए, ऐसे लक्षण दिखते ही चिकित्सीय परामर्श लेना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ जो डिजीज़ है उनके बताए गए हैं उनके बारे में कि अगर इस प्रकार के जो सिम्टम है मदर के अंदर दिखाई देते हैं तो उनको तुरंत जो मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए और जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे परामर्श लेना चाहिए, एडवाइस लेनी चाहिए, इस बारे में बात करनी चाहिए। डी दिया गया गर्भधारण की आशंका के बाद महिला को उचित चिकित्सीय देख रेख के अंतर्गत रखना चाहिए ताकि समय समय पर खून की जांच, जो टॉयलेट जांच, रक्तचाप इत्यादि का सही अभिलेख रखा जा सके। अब यहाँ पर बताया गया कि जैसे ही बेबी कंसीव हो जाता है तो उसके बाद जो मदर के जो ट्रीटमेंट है उनके ऊपर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जैसे उनके अनेक प्रकार के समय समय पर जो टेस्ट वगैरह होते हैं उनका पूरा अच्छे से करवाना चाहिए ताकि बच्चे को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ये यहाँ पर इसका जो प्रिवेंशन दिया गया है इसमें से एक पॉइंट दिया गया है। आइए इसमें जानते हैं। ई ग्रुप गर्भवती महिला को विभिन्न तरह से बारी, आघात, चोट इत्यादि से बचाना चाहिए। अब यहाँ पर बताया गया कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है उसको अनेक प्रकार के जो एक्सीडेंटल इशू होते हैं या फिर कोई भी
जो प्रॉब्लम होती है उनसे बचाना चाहिए, ताकि उनको किसी प्रकार की जो इंजरी है वो ना हो और चोट ना लगे। इस प्रकार के जो स्टेप हैं जो प्रीनेटल में माँ को रखने चाहिए और इस प्रकार से प्रिवेंशन किया जा सकता है। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। नेटल जन्म के दौरान ध्यान देने योग्य बातें। जन्म के समय साफ सुथरा एवं सुरक्षित प्रसव के लिए उचित स्थान का चुनाव करना अत्यंत आवश्यक होता है, जिसके लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पर जो बताया गया है जन्म के दौरान की जो नेटल सिचुएशन होती है उसके अंदर जो इन्वायरमेंट है काफ़ी कंफर्टेबल होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, जिसके अंदर जो सफाई है उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये मुख्य रूप से बताए गए हैं। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं, जो कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं जो ध्यान में रखने चाहिए। आइए इसमें जानते हैं। फर्स्ट दिया गया है, जन्म के समय या तुरंत बाद शिशु में ऑक्सीजन की कमी न होने पाए, इस बात पर ध्यान देना होगा। इसे बचने के लिए जन्म के समय या तुरंत बाद शिशु में ऑक्सीजन की कमी न होने पाए, इस बात पर ध्यान देना होगा। इससे बचने के लिए प्रसव हेतु हमेशा उत्तम चिकित्सीय सेवाओं का चुनाव करना चाहिए। अब यहाँ पर बताया कि जो बर्थ के बाद बच्चे के अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी कमी ना हो और इस प्रकार के जो सिचुएशन है उससे बचने के लिए जो चिकित्सीय सुविधाएं हैं उनका चुनाव करना चाहिए। बी, कठिन प्रसव, लंबे समय तक अधिक दर्द, ऑक्सीटॉनिक दवाओं का उचित प्रयोग इत्यादि से बचने का उचित प्रयास करना चाहिए। अब यहाँ पर बताया है कि जो डिलीवरी के दौरान की जो ड्यूरेशन होता है उसके अंदर अनेक प्रकार की जो सावधानियाँ वो बरतनी चाहिए। सी दिया गया है, अपरिपक्व जन्म न हो, इसके लिए शुरू से ही ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पर बताया गया कि अपरिपक्व का मतलब क्या होता है कि नॉर्मली जो बच्चे का नेटल पीरियड होता है वो होता है 9 मंथ का। अगर इससे पहले अगर बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तो उसको बोलते हैं अपरिपक्व, प्री मैच्योरिटी जो बोलते हैं। इसके अंदर अगर इस प्रकार की जो समस्या न हो इसके लिए शुरू से ही ध्यान रखना चाहिए। अनेक प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो होनी चाहिए और किसी भी इशू पर डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी चाहिए, यहाँ पर बताया गया है। आइए इसके अंदर जानते हैं इसका थर्ड पॉइंट, जन्म के बाद ध्यान देने योग्य बातें कि जो पोस्टनेटल जो कॉजेज़ होते हैं उनके बारे में किस प्रकार से हम ध्यान रख सकते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। अब आइए इसमें आगे जानते हैं, जन्म के बाद ध्यान देने योग्य बातें। प्रसव के उपरांत बच्चे के खान पान, देख रेख, साफ जो सफाई है इत्यादि का ध्यान रखते हुए उसे किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचाना चाहिए। इस अवस्था में ध्यान देने योग्य अन्य बातें निम्नलिखित है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो जन्म के बाद की जो सिचुएशन है उसमें बच्चे का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है, जिसके लिए उसका खाना पीना और देखभाल, साफ़ सफाई का भी अनेक प्रकार के जो बीमारियाँ होती हैं, जो संक्रमण है उससे बच्चे को बचा कर रखना चाहिए। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। ये दिया गया, बच्चे के सिर को चोट से बचाना चाहिए। इसे बिस्तर से गिरने अथवा अन्य प्रकार से किसी तरह की दुर्घटना न होनी चाहिए। अब यहाँ पर बच्चे के जो सावधानी है उसके बारे में बताया गया है कि बच्चे को अनेक प्रकार की जो चोट होती हैं उनसे बचाना चाहिए कि बच्चे के सिर में किसी प्रकार की कोई चोट ना लगे, वह बिस्तर से गिरे ना। विशेष रूप से देखा जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी बिस्तर से गिरने की अनेकों समस्याएँ होती हैं। इस प्रकार का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। बी ऑप्शन दिया गया है इसके अंदर, बच्चे को मस्तिष्कीय संबंधी संक्रमण रोग से बचाना चाहिए। अब यहाँ पर बताया गया कि जो बच्चे का जो ब्रेन से संबंधी कोई भी बीमारी होती है उसके बारे में हम विशेष रूप से देखभाल करनी चाहिए और उसको बीमारियों के संक्रमण से बचाना चाहिए। सी दिया गया इसके अंदर, सही समय पर टीकाकरण करना अथवा एवं लाभदायक होता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो बच्चे के लिए जो टीकाकरण होता है, जो डिस्पेंसरी वगैरह होती है उसमें बच्चों का जो टीकाकरण किया जाता है वहाँ पर सभी के सभी जो टीकाकरण है समय पर करवाने चाहिए, ताकि बच्चे को अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं या फिर डिजीज़ हैं उनसे रोका जा सके, बचाया जा सके। डी ऑप्शन है इसका, उसके बारे में जानते हैं। यदि मस्तिष्क के जवर, मेनिंजाइटिस, इंसेफ्लाइटिस इत्यादि मस्तिष्कीय संबंधी संक्रमण बीमारी की आशंका हो तो तुरंत उपचार एवं सही देख रेख करनी चाहिए। अब यहाँ पर जो बताया गया है कि इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं अगर बच्चे के अंदर मिलती हैं या बच्चे के साथ होती हैं तो उनका विशेष रूप से डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और उनका उपचार सही समय पर करवा लेना चाहिए। इसका ऑप्शन दिया गया है।
बच्चे को तेज़ बुखार से बचाना अत्यंत आवश्यक होता है। बच्चे को जो फीवर वगैरह हो जाता है उसकी सिचुएशन में भी बच्चे को अनेक प्रकार की जो सावधानियाँ वो रखनी चाहिए ताकि बच्चे को बुखार की वजह से किसी प्रकार का नुकसान ना हो। F दिया गया है, हमेशा शिशु को माँ का ही दूध देना चाहिए। विवशता की स्थिति में बाहरी दूध देना पड़े तो काफ़ी सफाई बरतनी चाहिए, वरना पाचन संबंधी संक्रमण से दस्त अधिक होती है एवं शरीर में पानी की अत्यधिक समस्या से दिमागी क्षति हो सकती है। अब यहाँ पर बताया गया कि बच्चे को माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। अगर कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है जिसमें पॉसिबल ना हो और बाहर से दूध अगर पिलाना पड़ता है तो बच्चे को उस प्रकार की सिचुएशन में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा जो बच्चे की पाचन संबंधी जो क्रिया है उसमें नुकसान होगा और बच्चे का जो लूज मोशन है वो हो जाएंगे, जिसकी वजह से शरीर में पानी की कमी होने की वजह से दिमाग की क्षति हो जाती है, दिमाग में भी हानि होती है। ये यहाँ पर इसके जो उपरोक्त कारण हमने जो पढ़े हैं जिनके आधार पर हम बच्चे को प्रिवेंशन कर सकते हैं। इन सब स्टेप के द्वारा बच्चे को हम प्रिवेंशन ऑफ सेरेब्रल पल्सी प्रदान कर सकते हैं ताकि बच्चे को किसी भी प्रकार की जो समस्या है वो ना हो और जो सेरेब्रल पल्सी के जो सिम्टम हैं उनको होने से कुछ हद तक रोका जा सकता है। ये यहाँ पर इसके जो स्टेप्स बताए गए हैं इनको ध्यानपूर्वक रखना चाहिए।